श्री गणेशाय नमः। ओम उग्रतराय नमः। ओम श्री पीताम्बराय नमः। ओम जय श्री राम, जय हनुमान। आज का दिन है सोमवार, पौष मास, ये शुक्ल पक्ष चल रही हैं, सोमवार है। आज का तारीख है 8 जनवरी 2024 है। 8:07 शाम की समय है, ये भारतीय स्टैंडर्ड समय है। सारा भारत में अभी हजारों साल से, त्रेता युग से 7000 साल पुराना भगवान राम जी का मंदिर में अभी प्राण प्रतिष्ठा होगा। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा, रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा होगा, लक्ष्मण भगवान का और सीता मैया की प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसमें सारा विश्व अभी उसी को रट रहा है कि कैसे जल्दी से जल्दी राम लक्ष्मण और सीता मैया पधारेंगे अयोध्या में और सारा विश्व को सुख शांति प्रदान करेंगे। विश्व में शांति, सुख, समृद्धि सभी को मिलेगा। इसी उद्देश्य से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया अयोध्या में पधार रही हैं। इसलिए सब लोग खुशी है, आकांक्षित है। सब लोग को अभी वो शुभ मुहूर्त को इंतजार में है कि शीघ्र भगवान रामचंद्र धरती पे अवतीर्ण हो जाए। 22 जनवरी 2024 सोमवार का दिन 12:29 से शुरू होगा। 12:30 तक 84 सेकेंड्स के लिए भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने का जो भी निर्धारित किया गया है, बहुत सारी पंडितों की मत है। मैं तो खुद आचार्य हूँ, ज्योतिष, हस्तरेखा, त्रिकालदर्शी विद्या मुझे प्राप्त है और सारी मंत्र तंत्र की ज्ञान भी मुझे प्राप्त है। 3 काल की चीज़ मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, हस्तरेखा देख के कुंडली के माध्यम से, और ऐसे बैठ के भी मैं जान सकता हूँ कि क्या होने वाला चीज़ है, क्योंकि देवी पंचांगुल से मुझे वरदान है और मंत्र तंत्र विद्या मुझे माता तारा से प्राप्त है, बगलामुखी का सिद्धि मुझे प्राप्त है। उसी के साथ माता गायत्री, सरस्वती, सावित्री, शारदा, लक्ष्मी, काली, धूमावती, त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, छिन्नमस्ता, बाला त्रिपुरा, भगवान नारायण, कृष्ण से और हनुमान जी से मुझे हमेशा मुलाकात रहता है। हनुमान जी से मेरा प्रत्यक्ष बातचीत रहता है। कई विद्याओं को मैंने सिद्ध किया हूँ। अभी पंडितों का एक मत है 22 जनवरी का दिन भगवान राम के लिए, कोई बोलता है अच्छा नहीं है, कोई बोलता है 25 को होना चाहिए था, पूर्णिमा का दिन में। मेरा विचार में 22 को और 25 में क्या अंतर है, क्योंकि इसमें तो हमारी भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी और कुछ पंडितों लोगों ने निर्धारित किया है। मैं तो उन्हीं लोगों से कोई संपर्क मेरा नहीं है, पर मुझे त्रिकालदर्शी विद्या प्राप्त है। मोदी उधर क्या करते हैं मैं जान सकता हूँ बैठ के, वो पंडित लोग क्या डिसीजन लेते हैं और मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ। मोदी जी जो डेट को सिलेक्ट किया है, 26 जनवरी का गणतंत्र की दिवस है, उसी दिन में वो बिजी रहेंगे, इसलिए पहले दिन ही से वो बिजी हो जाएंगे 25 से, इसलिए नहीं कर पाएंगे। जो कि हिसाब देखा जाएगा कि भगवान राम जी का पुष्य नक्षत्र, कर्कट राशि 8/4, 8/4 उनका राशि नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि में राम जी का धरती पे अवतीर्ण हुआ था। इसीलिए 26 पहले 25 को ठीक था, पर 25 को मोदी व्यस्त रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसने पंडित लोगों को प्रेशराइज किया कि आप और कोई दूसरा तिथि सिलेक्ट कीजिए। इसलिए पंडित लोगों ने बोला कि ठीक है, द्वादशी तिथि भी अच्छा है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अभिजीत नक्षत्र का योग है। अभिजीत नक्षत्र का नहीं है, अभिजीत जैसा शुभ मुहूर्त का योग है। उसी समय में अमृत बाड़ा चल रही है, आदित्य योग है और रवि, अभी तो 15 तारीख को आदित्य नारायण सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, 15 तारीख से सूर्य उत्तरायण को आ जाएंगे, ये भी शुभ मुहूर्त है। पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा।
ये जो 84 सेकंड्स है प्राण प्रतिष्ठा, उसके बारे में मैं बताऊंगा कौन से मंत्र में करना चाहिए, नहीं तो बहुत विनाशकारी अनिष्टकारी होगा, अच्छा नहीं रहेगा, बहुत विनाशकारी अनिष्टकारी हो जाएगा पृथ्वी के लिए। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा सोच समझ के करना पड़ेगा। कौन सा मंत्र में होगा, किस टाइप का होगा, ये बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जानना चाहिए उसी दिन में जो समय निर्धारित किया है 84 सेकंड्स का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे किया। मेष लग्न में होगा। मेष चर लग्न होता है। चर लग्न में किसी काम ठीक नहीं रहता, स्थिर लग्न होना चाहिए। मतलब मेष लग्न के बाद वृष लग्न में होना चाहिए था, पर वो लोगों ने वो सिलेक्ट नहीं किया और चर लग्न में ही उसने सिलेक्ट किया। ये किस आधार पर किया, ये चीज़ में नहीं समझ नहीं पाया। स्थिर लग्न होने में सब काम स्थिर हो जाता है, पर चर लग्न में उसने किया। शायद पंडितों की ज्ञान थोड़ा कमी है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कमी है कि वो लोगों ने उसको सिलेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, चलेगा। लग्न में बृहस्पति, यदि लग्न बृहस्पति किंग करोति ग्रह सर्वे, उस हिसाब से उसको छोड़ दीजिए। लग्न में बृहस्पति होने में एक लग्न 2 घंटे के हिसाब से चलता है, उसी समय में लग्न से बस 9-10 डिग्री के अंदर में है, ठीक है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं। और कन्या राशि में केतु रहता है 6 भाव में, 9 भाव में शुक्र मंगल बुध धनु राशि में है, ठीक है। मकर राशि में आदित्य नारायण सूरज है। 11 भाव कुंभ राशि में शनि बैठा है। 12 राशि मीन में राहु बैठा है। उसी दिन में मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में चंद्रमा है। राम जी का जो शास्त्र की सिद्धांत है, पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि में राम जी का जन्म हुआ था, उसी दिन में मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में चंद्रमा रहते हैं, जो कि राम जी के लिए शुभ है। मतलब तारा चंद्र का शुभ है। हाँ, रवि भी दसम लग्न के हिसाब से 10वें भाव में आ जाते हैं रवि लग्न के हिसाब से। तब ऐसा ही राम जी का कन्या तुला बिछा धनु मकर पंचम में 5th भाव में आदित्य नारायण रहते हैं, लग्न के हिसाब से 10वें भाव में, ठीक है। रवि शुद्धि और गुरु शुद्धि बोलते हैं, गुरु अर्थात बृहस्पति, रवि अर्थात आदित्य नारायण सूरज को बोलते हैं, ठीक है, दोनों ठीक है। तारा चंद्र का शुद्धि है, अमृत बेड़ा का सिद्धि, ठीक है। और ये इसी हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री व्यस्त रहेंगे 26 तारीख को, इसलिए 25 तारीख को नहीं कर पाए। 25 तारीख को होना चाहिए था। फिर भी और एक चीज़ है, शास्त्र के हमारे सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत कहता है कि राम जी का वनवास थर्सडे बृहस्पतिवार को हुआ था। बृहस्पतिवार शुभ नहीं माना जाता कि भगवान राम जी के लिए, क्योंकि सीता जी का वनवास हुआ था। सीता जी लक्ष्मी थे और लक्ष्मी घर से निकल गए थे बृहस्पतिवार को, इसीलिए बृहस्पतिवार में हम लोग लक्ष्मी की पूजन करते हैं। घर से स्त्रियों को, मतलब स्त्रियों को जाने नहीं देते, कहाँ बाहर जाने के लिए मना करते हैं कि इसी दिन में नहीं जाने, क्योंकि सीता मैया जाके बहुत कष्ट उनको मिला था, इसलिए उसी दिन में नहीं होना चाहिए। शायद इसी हिसाब से हम देखेंगे तो थर्सडे को नहीं होना चाहिए था, और 25 तारीख को पूर्णिमाता है जनवरी को, उसी हिसाब से नहीं होना चाहिए। बृहस्पतिवार अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी ये एक सिद्धांत छोड़ने के बाद भी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से देखा जाए कि बिल्कुल ठीक था। ऐसे लोकाचार के हिसाब से, ऐसा हमारी शास्त्रों में एक जो सिद्धांत था, ऐसा कि सब लोग मतलब सुन के बोलते हैं कि आज ये बार है, हम नहीं जाएंगे, ये बार में हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये बार के भोजन नहीं करते, ये बार को ये काम नहीं। इसी हिसाब से थर्सडे को रामायण के लिए शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि रामायण के सिद्धांत थर्सडे को नहीं होता, इसलिए रामायण पाठ भी थर्सडे को वर्जित है। और एक चीज़ है, थर्सडे को हनुमान जी का पाठ नहीं होता, क्योंकि लक्ष्मी और हनुमान जी दोनों में आपस में बैर होते हैं, इसलिए 25 तारीख को थर्सडे बृहस्पतिवार आ जाता है। ये एक सिद्धांत है, ठीक है। हमारे हिसाब से जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। भगवान, वैसे तो राम जी भगवान है, ब्रह्मांड उनका है, और उनके लिए बार तो उसने बनाया है, तिथि तो उसने बनाया है, नक्षत्र उसने बनाया है, मुहूर्त उसने बनाया है, सूरज को उसने, चांद को उसने, सारा यूनिवर्स को उसने बनाया है। उनके लिए ग्रह नक्षत्र की बात तो अलग बात है। फिर भी हम लोग मनुष्य है, हम लोग को मानना पड़ेगा, शास्त्र के सिद्धांत से चलना पड़ेगा। हर चीज़ सिद्धांत नहीं रहेगा तो फिर आप भटक जाएंगे। तो बिना सिद्धांत से आप जाएंगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि धर्म और सिद्धांत ये आपस में जुड़े रहते हैं, और धर्म सिद्धांत में चलता है। ज्योतिष ऐसा शास्त्र है कि हमेशा धर्म को दिशा देता है। और ज्योतिष जो भी आप आज देख रहे हैं, आज रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब ग्रहों के नाम से नामित है, पहले से ही ये सब है। जो भी आप महीना भी देखते हैं, जनवरी, फरवरी, ये सब, ये तो सब
हमारी सिद्धांत के हिसाब से हुआ था। कुछ विदेशी लोगों ने उसको थोड़ा गड़बड़ किया था, उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको। और सब चीज़ें कैसे वो लोगों ने गड़बड़ी की है और क्रिश्चियन मुस्लिम लोगों ने, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम देखेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे किया जाएगा। अगर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री बैठेंगे भारत का, तो उत्तर दिशा को मुख करके बैठिए, कुश के आसन में बैठिए और सफ़ेद वाला कपड़ा पहनिए, या पीली वाला पहन सकते हैं हमारी प्रधानमंत्री। आचार्य जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो पश्चिम दिशा में बैठेंगे, पूर्व दिशा को मुंह करके, और रामलला का जो फेस होगा, जो मुंह होगा, वो पश्चिम दिशा को होगा। प्राण प्रतिष्ठा जो होगा, पहले तो संकल्प करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। पहले संकल्प करने के लिए अक्षत और साथ कुसा या दुबा और थोड़ा गंगा जल, तिल, एक सुपारी, नारियल भी रख सकते हैं। और इस हाथ में राइट हैंड में पकड़ के संकल्प लेना है कि गंगा देह सरित्रा त्रा गच्छता गंगा चमन शिव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु विष्णु 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 शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वं प्रशान्ते स्मृति सकल कल्याणं भाजनं जत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं भ्रजामि शरण हरिः शंख चक्र गदापाणि द्वारिक निलेचित गोविंदं पुनरख्याख्य रक्षमा शरणगत विष्णु 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 अद्याहानि जम्बूद्वीपे भारतवर्षे व अयोध्या प्रदेशे। छोटा सा संकल्प आपको बता देता हूँ। संकल्प तो बहुत बड़ी वाक्य होता है। और बस आज पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादश तिथि, सोमवार भगवान शिव जी का दिन है, सोमवार द्वादश तिथि में। और ब्रह्मा योग है, बव बाड़व कर्ण उसी दिन में है। ब्रह्मा योग है, सबसे बड़ा अच्छा कि ब्रह्मा का योग है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, तो हम रामलला को ला रहे हैं उसी दिन में। ब्रह्मा की योग सबसे अच्छी मुहूर्त है, ब्रह्मा योग। और बव बाड़व कर्ण, दोनों कर्ण ठीक है, ब्रह्मा योग भी अच्छा है। और भगवान शिव जी का शंभु का वार है, शंकर की वार है सोमवार। बस मैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के लिए, विश्व के लिए मैं आज संकल्प लेता हूँ भगवान राम लक्ष्मण और सीता मैया की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, सबकी सुख शांति, सारा ब्रह्मांड की सुख शांति के लिए मैं प्रधानमंत्री के हिसाब से सनातनियों की पक्ष से मैं संकल्प लेता हूँ। बोलना पड़ेगा, मैं सनातनियों के पक्ष से संकल्प ले रहा हूँ, क्योंकि इस तरह कोई दूसरा मदद नहीं करी है ना, सब हमारे विरुद्ध में था, इसलिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा मैं सनातनी हूँ। सनातनियों की उद्धार के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए सबसे पहले ये बात बोलना पड़ेगा। उसके बाद दूसरों के लिए बोलेंगे कि मैं विश्व के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद। क्योंकि इसमें कोई लोग हैं जो कि हमारी रामलला की विरोध में खड़े रहते थे, इसलिए सनातनी की तरफ से वो हम जो भी वोट देते हैं, सनातनी सिर्फ कमल को देते हैं। इसलिए जो भारत के प्रधानमंत्री, सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, वोट सिर्फ सनातनी से उनको मिलता है, दूसरों संप्रदाय से कभी नहीं मिलता। आप गिन के देख लीजिए, जहां उनका कम्युनिटी है कभी वोट नहीं मिलता बीजेपी को, सिर्फ हम सनातनी देते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारी उद्धार है, हमारी रक्षा करे भगवान, हमारी तरफ से भगवान जी राम जी के पास में पहले संकल्प लेंगे कि हमारी उद्धार, हमारी रक्षा के लिए भगवान जी अपनी धनुष बाण उठाए, अभी रक्षा सुको नाश के लिए, हमारी रक्षा के लिए, ये बात। फिर बाद में सृष्टि की कामना, मंगल कामना के लिए हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? ये हो गया संकल्प। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगा। पहले पंचोपचार, षोडोपचार, जो भी पूजन है, जो भी सामग्री आपने रखे हैं, बड़ी बड़ी दिया आयोजन हुआ है, और कितना खाद्य पदार्थ का भी आयोजन हुआ है, उसके साथ अगरबत्ती का आयोजन हुआ है, फल फूल, मिठाई और सोने चांदी और कई टाइप का व्यंजन, भोजन व्यंजन के लिए भी आयोजन हुआ है। ये सब हमने सुने हैं, खुशी लगा है, आनंद दिया है, क्योंकि मैं तो सनातनी हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ आनंद देता है, मैं बहुत खुश रहता हूँ। पर थोड़ा प्रधानमंत्री हमारे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश में सब लोग सनातनी तो है ही, इसमें भी थोड़ा गड़बड़ी है। क्योंकि इसमें कोई शंकर मार्गी है, जो शैव मार्गी है, शंकर मार्गी है, वो उधर जाना नहीं चाहते। क्योंकि भगवान शंकर का जो मार्गी होता है ना, वो ज्ञान में विश्वास करते हैं, भक्ति में नहीं। इसलिए वो लोग आज्ञा चक्र, शिव जी का जो जो होता है ना, यहाँ आज्ञा चक्र में तृतीय नेत्र उसका पूजा करते हैं, ज्ञान में। वो लोग ज्ञान में देखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग ज्ञान में तर्क मिलता है, ज्ञान में कोई सिद्धांत में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान में कभी समर्पण भाव नहीं आता। समर्पण भाव सिर्फ अनाहत चक्र, हृदय में जो चक्र रहता है, हनुमान जी राम जैसे चक्र में बैठा है, वो अनाहत चक्र में, वहाँ रहता है समर्पण भाव, जो कि भक्ति,
भक्ति मार्ग, हम सनातनी भक्ति मार्ग में विश्वास करते, पर ये शंकर मार्ग के ज्ञान मार्ग में विश्वास करते हैं। इनको तर्क बहुत आता है, ज्ञान मार्ग बहुत आता है, पर ये लोग शंकर से वर प्राप्त होके ये लोग ज्ञानी, निसंदेह ये लोग ज्ञानी तो है ही, इसमें संदेह नहीं है। पर ये लोग हमारे राम जी की थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की हम लोग को भक्ति मार्ग है, हम लोग को भक्ति को ये लोग पसंद नहीं करते, इनको ज्ञान चाहिए। देखो सभी का अलग अलग है, पर सनातनी है ही, पर ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। थोड़ा त्रुटि न रह जाए कि ये लोग फिर बाद में बोलेंगे, सबको डिस्टर्ब करेंगे। इसीलिए संकल्प विनियोग को आप सबसे पहले राइट हैंड में जल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लेंगे, आप तो हमारी मान्य है। आप राइट हैंड में जल लेके मंत्र इस तरह पढ़ना होगा। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषयः ऋग यजु सावथ रवाणी छंदसी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता अंग बीजंग ह्रीं शक्ति क्रौं किलकम श्री रामचंद्र देवता, श्री लक्ष्मण देवता और सीता मैया प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोग। ये जो 3 शब्द मैंने बोला भगवान जी के लिए, ये नॉर्मली मैंने बोला प्राण प्रतिष्ठा विनियोग, ऐसा कह के नीचे जल छोड़ देना है। विनियोग में चैतन्य रूपिणी प्राणशक्ति देवता, ये एक चीज रहता है बीच में, इसको थोड़ा जोड़ देने में अच्छा है। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि ऋग यजु सामथ रवाणी छंदसी चैतन्य रूपिणी प्राणशक्ति देवता अंग बीजंग ह्रीं शक्ति क्रौं किलकम श्री रामचंद्र देवता से प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोग, श्री लक्ष्मण देवता से प्राण प्रतिष्ठा विनियोग, सीता देव्या प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोग। अलग अलग रूप में मंत्र को पहले कुशा पकड़ के हृदय में रखना, सीता मैया के हृदय में, राम जी का हृदय में, लक्ष्मण भगवान के हृदय में, और कुशा को ऐसे पकड़ के रखना है। बस 3 बार मंत्र को पढ़ना है। मंत्र जब पढ़ेंगे, मंत्र तो सिद्ध होना चाहिए, और मंत्र आपको सिद्ध नहीं होगा तो प्राण प्रतिष्ठा में होने के बाद कोई प्रॉब्लम, समस्या देश में उत्पन्न, विश्व में उत्पन्न हो जाए, क्योंकि विश्व की देवता है, इसलिए विश्व में नाना प्रकार का समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए जो भी पंडित लोग वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उससे पहले एक संजीवनी मंत्र होता है, संजीवनी मंत्र को 7 बार पढ़ना है। मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा और संजीवनी मंत्र को, थोड़ा मंत्र अलग टाइप का है। ये तो प्राण प्रतिष्ठा है, संजीवनी पहले पढ़ना है, फिर आपको प्राण प्रतिष्ठा करना है। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बता देता हूँ, फिर संजीवनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मंत्र ऐसा है, ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं हंसाः श्री रामचंद्र देवस्य प्रणयः प्रणः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं हंसाः श्री रामचंद्र देवतास्य सर्वे जीवैः स्थिताः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं श्री रामचंद्र देवतास्य सर्वेन्द्रियाणि। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं श्री रामचंद्र देवतास्य वांग मनः स्तोक चक्षु श्रोतो घ्राण प्राणाः पंचविंशति तत्वानि यहागत्य सुखचिरतिष्ठन्तु स्वाहा। ओम प्रणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग यजु सावथ रवाणी छंदसि चैतन्य रूपिणी प्राणशक्ति देवता अंग बीजंग ह्रीं शक्ति क्रौं किलकम श्री रामचंद्र देवतास्य प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोगः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं श्री रामचंद्र देवतास्य जीवः स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं श्री रामचंद्र देवतास्य सर्वेन्द्रियाणि। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं श्री रामचंद्र देवतास्य वांग मनस्तोक चक्षु श्रोतो घ्राण प्राणाः पंचविंशति तत्वानि यागत्य सुखचिरतिष्ठन्तु स्वाहा। ओम प्रेम प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग यजु सावथ रवाणी छंदसि चैतन्य रूपिणी प्राणशक्ति देवता अंग बीजंग ह्रीं शक्ति क्रौं किलकम श्री रामचंद्र देवतास्य प्राण प्रतिष्ठार्थे विनियोगः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं हंसः श्री रामचंद्र देवतास्य जीवः स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं हंसः श्री रामचंद्र देवतास्य सर्वेन्द्रियाणि। ओम आंग ह्रीं क्रौं जंग रंग लंग बंग शं 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 हं हंसः श्री रामचंद्र देवतास्य वांग मौनस्तक चक्षु श्रोत घ्राण प्राणाः पंचविंशति यहागत्य सुखचिरतिष्ठन्तु स्वाहा। बस 3 बार पढ़ के कुशा को भगवान के हृदय में रख देना, छोड़ देना। असे प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण मामः किसी चनः
एक मंत्र है, ये दाएं हाथ का अंगूठा भगवान की हृदय में रख के उसको मंत्र को 3 बार जप करना है। फिर प्रणाम 10 बार उनके कान में करना है। फिर 10 बार फूंक मारना है और उसके बाद भगवान जी को जो भी ध्यान बोल के और थोड़ा पुष्प अक्षत चढ़ाना है। बस प्रभु मेरी रक्षा करो और मैं जो भी दोष किया हूँ प्राण प्रतिष्ठा में मुझे माफ़ करना। 10 बार ओम के बाद 10 बार भगवान राम जी का गायत्री जप कर देना। बस फिर जो भी पंचोपचार षोडोपचार पूजन है बस करना है, करो। उसके बाद हाँ, ये जो मंत्र होगा अलग अलग होगा। राम जी के लिए, सीता मैया के लिए, लक्ष्मण जी के लिए अलग अलग होगा। और अलग अलग मंत्र के लिए देखो, कोई एक्सपर्ट होगा हमारा जैसा तो 3 मिनट में कर देगा, नॉर्मली 5 मिनट लगेगा एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए। 84 सेकंड से कैसे हो पाएगा? आप बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 84 सेकंड से आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बोल रही है लोगों को इतना जल्दी से? ऐसा कैसे हो पाएगा? अगर आपका समय नहीं है तो अलग बात है, पर समय को जो लिमिट है ऐसा लोगों को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि देश में आप जानते हैं हमारे विपक्ष में बहुत लोग हैं। बीजेपी से पार्टी, इनके विपक्ष में बहुत लोग हैं। यहाँ बहुत ज्ञानी गुणी विद्वान लोग इस देश में रहते हैं। वैसे बोला ना पर शंकर मार्गी है तो ऐसा कई मार्गी लोग भी इस देश में है, जो कि आप जानते हैं कि इसका पुराना पार्टी जो है ना, आप जिसको बोलते हैं ना कांग्रेस, और ये सब बीजेपी एक छोड़ने के बाद बाकी जो है सब कांग्रेस ही समझ लीजिए आप, सभी ही कांग्रेस है। उसका नाम अलग अलग जगह में अलग अलग है, ये पार्टी एक ही है कांग्रेस। यही उसका सब चला जो है। उसमें कोई साधु लोग भी है, कोई जैसा कि कोई मुसलमान साधु लोग रहते हैं जो कि मुसलमान जाति में है, हिंदू नाम से तो रहते हैं लोग, आप जानते हैं। इनको नाम बदलना, हिंदू में घुस जाना इनका जन्मजात स्वभाव है। ये नाग है, इस नाग नागिन इस देश में रहते हैं। इसलिए आपको समय लिमिट जो है ऐसा नहीं कि 84 सेकेंड्स में मैं करूँगा। आप शुभ मुहूर्त तो स्टार्ट कीजिए 84 सेकेंड से। शुभ मुहूर्त जब प्राण प्रतिष्ठा होगा, एंड जब होगा 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, जब होगा जितना समय लगेगा ये होगा। घर का बंद रखेगा, प्राण प्रतिष्ठा कोई देखना नहीं चाहिए। बस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो क्रिया है आप दिखा सकते हैं, पर प्राण प्रतिष्ठा किसी को दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन हम सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया में हर जगह में कि प्राण प्रतिष्ठा लाइव होगा, लोग देखेंगे। ऐसा ठीक नहीं है, ये गलत हो जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें देश बर्बाद होगा, युद्ध होगा, महामारी होगा, भयंकर विपत्ति आ जाएगा। विपत्ति के बाद विपत्ति आने लगेगा और नरसंहार होगा। फिर भी एक बात मैं बता देता हूँ, मैं तो पंडित ज्योतिष हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। मेरी मुख से, मेरी वाणी से, आप तो वाणी से पहचान हो जाता है, क्योंकि जो कैमरे के सामने बोलता है वही सच है। जो आप सुनते हैं मेरी मुख से और सुनते हैं मेरी मुख से, आंखों में देखते हैं, कान में सुनते हैं, वही सच है। और जो कैमरे के पीछे बोलता है कि ऐसा 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 भॉइस देता है, वो सब झूठ है और सब झूठ की बात है। जो सच आदिम है वो सामने से कैमरे से आपको सीधा बोलेगा कि ये चीज़ ऐसा करना है। जो मंत्र दृष्टा है, मुझे पता नहीं कि वो, मुझे विश्वास है कि जो पंडित आचार्य लोग जाएंगे वो ज्ञानी गुणी जरूर होंगे, विद्वान होंगे, पर प्राण प्रतिष्ठा का जो है थोड़ा सीक्रेट रखे उस समय को, जिस समय तक प्राण प्रतिष्ठा होगा। आप जो भी 4-5 लोग रहेंगे अंदर में, बस उतना ही है, बाहर को नहीं होना चाहिए। उसके बाद वाला क्रिया आप दिखा सकते हैं कि प्रसाद दिखा, जो वैसा तो प्रसाद दिखाना नहीं चाहिए, भोजन गुप्त होता है। बाकी जो क्रिया है आप दिखा सकते हैं अगर, क्योंकि भगवान जो है तो ब्रह्मांड की देवता है, उसमें गोपनीय की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा समझे, तर्क में तो ऐसा हो जाएगा, पर ये यहाँ तर्क की भाव नहीं है, ये थोड़ा समर्पण की भावना है। हमारे एक कर्म कांड रहता है जो कि सिद्धांत रहता है कि ये सब क्रिया गोपनीय होना चाहिए। आप बोलेंगे कि भगवान सभी का है, भगवान सब जानते हैं, मैं भगवान को ध्यान करता हूँ, मुझे गुरु नहीं चाहिए। अरे बिना गुरु से कुछ होगा ही नहीं। आप बोलेंगे कि मैं बिना गुरु से करूँगा, बिना गुरु से कुछ होगा ही नहीं, कि गुरु ही सब चाहिए। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की जो टेक्निक है, जो सिद्धांत है, मंत्र जंत्र तंत्र जो दीक्षा सिर्फ गुरु ही उसका जानता है, उसको कैसा शिष्य को रक्षा किया जाता है। कोई भी शिष्य कभी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता जब तक गुरु की कृपा नहीं होगा। गुरु की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। जब गुरु से दीक्षा लेके शिष्य बनेगा तभी वो पहुंच पाएगा। ऐसा ही लोग बोलते हैं कि मैं भगवान से, मुझे गुरु नहीं चाहिए, कुछ नहीं, भगवान को बुला के पहुंच जाऊंगा। ऐसा सिद्धांत नहीं है, कभी पहुंच नहीं, भटक जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी बहुत है,
कोई साधना कर रहा है तो उसमें घुस जाएंगे, उसके आगे उसके दिमाग खराब कर देंगे, उसके आगे चक्र में बैठ जाएंगे, उसकी किसी किसी ना किसी प्रकार का वो कन्वर्ट कर देंगे किसी नेगेटिव वे में। इसलिए कभी किसी को बिना गुरु से इतना कभी भी साधना करना नहीं चाहिए। मेरे पास देखिए, मैं तरह से मंत्र विद्या की सिद्धि प्राप्त किया हूँ। मैं किसी को फूंक मार के जीवन्यास कर देता हूँ। मैं 3 मिनट में जीवन्यास कर दूंगा और वो प्रतिमा बोलने लगेगा आपको। मेरे पास ऐसा सिद्धियाँ है, माता तारा से मुझे प्राप्त है। वैसा तो कई देवियों से मुझे वरदान प्राप्त है, पर मुझे ये जो मंत्र तंत्र की विद्या ताराश है, इसलिए मैं किसी को जीवन्यास करता हूँ। मैं मिट्टी पत्थर लकड़ी किसी को भी जीवन्यास कर देता हूँ। आप बोलेंगे कि जीवन्यास तो हो गया और चलता फिरता क्यों नहीं है? चलने फिरने के लिए तो उसको तो ये बॉडी चाहिए ना, एक खून का बॉडी चाहिए। और ये लकड़ी का बॉडी कैसे चलेगा फिरेगा? वो नहीं कर पाएगा ना, इसलिए खून का बॉडी चाहिए। पर वो आपको बताएगा सब चीज़, आपको वॉइस देगा, स्वप्न में आएगा, आपको सब चीज़ वो मार्गदर्शन करेगा। आसमान से आपको वाणी आएगा, सब चीज़ आपको मिलेगा, मदद मिलेगा मनुष्य की तरह। पर वो चल नहीं पाएगा, पर आपके साथ कोई रहेगा, आपको महसूस करेंगे, क्योंकि वो चल कोई ठोस चीज़ चल नहीं पाता। इसलिए मनुष्य का शरीर चाहिए चलने के लिए। अरे कभी कभी देवता भी आपके साथ आते हैं, दर्शन भी देते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम में रहते हैं, लोग टाइम की बाहर रहते, यही रहते हैं। टाइम एक दीवार की तरह होते हैं, दीवार की तरह होते हैं। टाइम उस तरफ रहते हैं, हम इस तरफ टाइम के अंदर रहते हैं। टाइम के अंदर जब आएंगे दर्शन देंगे, वो पास में रहते हैं, लेकिन टाइम की बाहर में रहते हैं। टाइम एक अलग चीज़ है, मैं अलग डायमेंशन के बारे में बताऊंगा, टाइम क्या चीज़ होता है बाद में बताऊंगा। बड़ी चीज़ है, फिर बड़ा हो जाएगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा हमारे प्रधानमंत्री विधि से करें, और इसी विधि से करने में सभी का कल्याण होगा, सभी का मंगल होगा, और सभी का जो भी मनोकामना है सब पूरा होगा। पर मेरा जो अपना अनुभव है, मैं एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। पर जिस तारीख को हो रहा है, हमारी 22 जनवरी को होता है द्वादशी तिथि में मृगशिरा नक्षत्र वृषभ राशि में चंद्रमा, कभी ठीक नहीं है। तकलीफ तो होगा, नरसंहार होगा, लोग मरेंगे, युद्ध होगा, महामारी होगा, विनाश होगा। राम आएंगे मतलब धर्म की स्थापना होगा, समझ लीजिए, धर्म की स्थापना होगा। अरे धर्म की स्थापना होगा तो अधर्म की नाश होगा, अर्थात रावण की नाश होगा। अभी रावण ज़्यादा है, रावण की वंशज आप जानते हैं, शूर्पणखा की वंशज हो, मक्का मदीना हर जगह फैले हुए हैं। इनकी पतन, इनकी नाश, इनकी अभी विनाश की समय 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा। बस 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री हमारे सनातन के लिए, भारत के लिए, भारत सनातन के देश, और किसी का है ही नहीं, ये सब गलत है। ये भारत सिर्फ सनातन है, क्या और किसी का हो ही नहीं सकता। ये जो बोलता है ना सेकुलरिज्म, ये सब झूठ मूठ है, ये सब विदेशियों की ये सब चाल है। ये कुछ नहीं, ओनली संविधान जो भी है, जो भी भारत है, सब सनातनियों की है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में हमारी प्रधानमंत्री हमारे लिए कुछ खास चीज़, राम जी बैठने के बाद वो खास चीज़ सबको गिफ्ट देंगे, वो सोच के रखा है। आपको सबको पुरस्कार मिलेगा, एक तो सब सनातनियों को मिलेगा 26 जनवरी को। मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने सोच के रखा है। इसलिए सारी राक्षसों की, शूर्पणखा वंशज राक्षसों की नाश, उसके साथ ये जो चतुर है ना, उसके साथ और एक संप्रदाय चतुर है ना, वो सबकी जो रिलीजन को डाइवर्ट करते हैं, धर्म नहीं रिलीजन को। धर्म शब्द सिर्फ समझ लीजिए हमारी सनातनी की, धर्म वर्ड उनका है ही नहीं, धर्म उनका डिक्शनरी में नहीं है। एक रिलीजन है, उनको रिलीजन मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए, धर्म नहीं समझना। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है, धर्म हमारी शब्द है, उनका रिलीजन है। रिलीजन मतलब कुछ भी हो सकता है, डकैती भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है, पर धर्म नहीं। धर्म में ये कलंकित शब्द जोड़ नहीं सकते आप। लेकिन वो लोग रिलीजन का है, उनका रिलीजन तो आप उनका एक्टिविटीज देखते हैं, कैसा कन्वर्सेशन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लोगों को लालच दिखा के कि ये धर्म हमारे धर्म ले जा। हमारे सनातनियों को ऐसा ही जानबूझकर गरीब रखते हैं, गरीब रखने के बाद उनको माइंड को वॉश करके उनका दूसरा धर्म में लालच दिखा के डाइवर्ट करते हैं। पर राम जी जब आ जाएंगे 22 जनवरी को, इनके नाश होगा। दो संप्रदाय जो है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप समझ जाए, मैं किसी पे निशाना इशारा, मैंने समझदार को इशारा काफ़ी है, वैसे समझ जाइए, दोनों के नाश होगा, पूरा विनाश हो जाएगा। शनि इतना कड़वी आ जाएंगे 22 जनवरी को, सभी को नाश ही कर। आप जहाँ देखेंगे लाशों ही लाशों देखेंगे, खून ही खून देखेंगे। इनका जो अभी तो देखिए ना, कितना सब गिद्धा आ गया, कहाँ से कहाँ सब छुप के आ गया, कहाँ बैठे हैं, अभी अयोध्या में आ गया, सब गरुड़ जी आ गए। अभी ये गरुड़ जी आप तो देखे थे, जो जटाई, ये सब जटाई के वंश जाएंगे, किस लिए? रावण संग युद्ध के लिए आए थे वो।
इसलिए आगे अभी युद्ध शुरू हो जाएगा। ये जो जटायु अभी आए हैं ना, उनका वंशज अभी गिद्ध का वंशज अयोध्या में अभी वार हो जाएगा। वार में सब खाने, ये वार भी करेंगे, उनको खाएंगे भी नोच नोच कर। इसलिए वो लोगों को अवतीर्ण हो गया, राम जी पे भेज दिया। इसलिए शनि पूरा पावर में आते हैं, इनका किसी भी चालाकी चतुराई नहीं चलेगा। ये जो अपनी टाइटल छुपा के, ये अपने टाइटल छुपा देते हैं। ये देखे बम्बई में ऐसा भी है, और हर जगह में है, सारा भारत में छुप के रहते हैं। और दूसरा ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, ये अफगानी, ये पाकिस्तानी, ये भी सब घुसे हैं इसके अंदर में। और आधार कार्ड डुप्लीकेट बना के है, ये इसको शनि नहीं छोड़ेगा। इनका आधार कार्ड को सीज करेगा और इनका ठिकाना लगाएगा शनि। अभी देखो 22 जनवरी का, थोड़ा इंतजार करो। आज मैं अपनी वाणी के लिए विराम लेता हूँ। अगर आप लोग अपना पूजन, हवन, अनुष्ठान, कोई काम्य प्रयोग करना चाहते हैं, जो भी प्रकार आप कामना है अपने मन में, आप करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप में आप संपर्क करेंगे। 9937343533 नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ज़रूर मैं आपको मैं ऑनलाइन में काम कर देता हूँ, बैठ के इधर हवन करूँगा आपके लिए, जब हवन सब करूँगा, बैठ के घर में देखेंगे, अतिशीघ्र आपको फल मिल जाएगा। मैं इधर जप करूँगा, हवन करूँगा, और उधर आपका फल शुरू हो जाएगा। अब किसी प्रकार का अनुष्ठान मेरे माध्यम से आप कर सकते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।